गांधी जी अपने पिता की चौथी पत्नी के संतान थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने पिता की 14वीं संतान थे। बाबा साहेब अपने पिता की 14वीं संतान थे। सुभाष चंद्र बोस जी 14 भाई बहन में से 90 नंबर पर आते थे। स्वामी विवेकानंद 10 भाई बहन में से छठे नंबर पर थे। कमबख्त हम दो हमारे दो के चक्कर में महापुरुष पैदा होना ही बंद हो गए। धन्यवाद। एक पत्नी अपने पति से कहती है, हमारी पड़ोसन हर संडे को अपने पति के साथ बाहर घूमने के लिए जाती है, क्या आप कभी घुमाने गए? पति कहता है, मैंने उससे 4-5 बार पूछा, लेकिन वो मना कर देती है, तो मैं क्या करूं? बिल्ली, गाय और बंदर तीनों ही भाई बहन हैं। अब आप लोग पूछोगे कैसे? मैं बताता हूँ। गाय हमारी माता है, बिल्ली हमारी मौसी है, बंदर हमारा मामा है। तो हो गए ना तीनों भाई बहन। भाई साहब, इंटेलिजेंट तो मैं बचपन से ही हूँ, लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया। कॉलेज वाली मसालेदार होती है, पड़ोस वाली कड़क होती है, ऑफिस वाली मीठी होती है, घर वाली फीकी होती है, होटल वाली मस्त होती है, 5 स्टार वाली महंगी होती है। लेकिन एक बात तो है यार, चाय आखिर चाय होती है। पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो। मैसेज तो देखो कौन संस्कारी भेज रहा है। सोच बदलो तो देश बदलेगा, अकेला मोदी क्या क्या बदलेगा। एक बार एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि बताओ, हिम्मते मर्दा मददे खुदा का क्या मतलब है? पत्नी कहती है कि जो मर्द अपनी बीवी के सामने मर्द बनने का प्रयास करता है, उसकी मदद तो फिर खुदा ही कर सकता है। धन्यवाद। एक बार एक पठान एयर होस्टेस को देखकर कहता है, वल्लाह तुम्हारी शक्ल हमारा बीवी से मिलती। एयर होस्टेस चिल्लाकर कहती है, चुप कर कमीने, बकवास बंद कर। पठान कहता है, माशा अल्लाह जुबान भी मिलती। धन्यवाद। पप्पू को बीड़ी पीने की लत लग गई। उसके पापा ने लत छुड़वाने के लिए पप्पू को बाबा रामदेव की योगा क्लास में भेजा। अब पप्पू पाँव से भी बीड़ी पी लेता है। धन्यवाद। एक बार गांधी जी ने शादी से पहले अपनी पत्नी कस्तूरबा जी को छोटा सा लेटर लिखा और जिसे पढ़कर कस्तूरबा जी बेहोश हो गई। उसमें लिखा था, प्रिय कस्तूरबा, आई लव यू, तुम्हारा बाबू। एक बार दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। पहला दोस्त कहता है कि यार मेरी बीवी बहुत गुस्सा करती है। दूसरा दोस्त कहता है कि मेरी बीवी भी पहले बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन अब नहीं करती। पहला दोस्त कहता है कि यार ऐसा क्या किया तुमने, मुझे भी बता दे जिससे मेरी बीवी भी गुस्सा ना करे। दूसरा दोस्त कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस वो एक बार गुस्से में मुझसे कुछ कह रही थी। मैंने उससे कह दिया कि बुढ़ापे में कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है। बस वो दिन है और आज का दिन। उस दिन से उसको कभी गुस्सा नहीं आया, बल्कि अब तो वो इतने प्यार से बात करती है कि मैं तुझे क्या बताऊं।
एक बार एक आदमी मेडिकल स्टोर पर गया और बोला, मुझे जहर दे दो। मेडिकल स्टोर वाला कहता है, बिना पर्ची के जहर नहीं मिलेगा। आदमी अपनी शादी का कार्ड दिखाता है। मेडिकल स्टोर वाला कहता है, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? छोटी सी दूं या बड़ी सी? बोल कैसी लेगा? एक बार एक हस्बैंड अपनी वाइफ को इंग्लिश सिखाता है। वाइफ दोपहर में आकर कहती है, ये लो डिनर कर लो। आदमी कहता है, अरे जाहिल औरत, ये डिनर नहीं लंच है। डिनर तो रात के खाने को कहते हैं। औरत कहती है, तू जाहिल, तेरा खानदान जाहिल, करम फूटे, ये रात का ही बचा हुआ खाना है। ज्यादा दिमाग मत दौड़ा, चुपचाप रोटी चल ले। धन्यवाद। एक बार एक लड़का स्कूल से जल्दी घर पहुंच जाता है। माँ उसे देखकर कहती है, क्या हुआ बेटा, आज स्कूल से जल्दी घर आ गए? बेटा कहता है कि माँ, मैंने एक मच्छर मार दिया, जिससे मुझे अध्यापिका ने स्कूल से भगा दिया। माँ कहती है कि मच्छर मारने की इतनी बड़ी सजा? बच्चा कहता है कि माँ, मच्छर अध्यापिका के गाल पर बैठा हुआ था। एक बार एक पत्नी अपने पति से कहती है कि मैंने नए वाले डिटर्जेंट से अपने सूट धोया और वह छोटा हो गया। अब मैं क्या करूं? पति कहता है कि उसी डिटर्जेंट से तू भी नहा ले, सूट फिट आ जाएगा। एक बार एक आदमी राम मंदिर गया और जाकर रोने लगा। कहता है कि भगवान, मेरी पत्नी खो गई है। भगवान कहते हैं, पड़ोस वाले हनुमान मंदिर में जा और जाकर FIR दर्ज करवा, मेरी वाली भी उसी ने ढूंढी थी। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला कि जिंदगी लंबी करने का तरीका बताओ। डॉक्टर कहता है कि शादी कर लो। आदमी पूछता है कि शादी करने से जिंदगी लंबी हो जाएगी? डॉक्टर कहता है नहीं, लेकिन इससे दो फायदे जरूर होंगे। पहला ये कि जिंदगी लंबी करने की चाहत खत्म हो जाएगी, और दूसरी, जो बची हुई जिंदगी है वो लंबी लगने लगेगी।